Good morning everyone. My name is Risik Srest. I am student of Oxford Business College studying in BCA 5th semester. ये कोड हम लोग को प्रोजेक्ट में मिला था जो धनंजय सर ने दिया था. इस कोड में हमको एक बैंक का कंप्लीट ट्रांजैक्शन शो करना है और बैंक में क्या क्या पॉसिबल हो सकता है वो सब शो करना है. तो मैंने अपने प्रोजेक्ट में 4 चीज़ यहाँ पे दिखाया जो बैंक में पॉसिबल है. पहला अकाउंट क्रिएट करना, दूसरा मनी विड्रॉ करना, तीसरा मनी डिपॉजिट करना और चौथा बैलेंस चेक करना. तो ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए पहले तो मुझे एक डेटाबेस क्रिएट करना पड़ा जो मैंने एसक्यूएल में क्रिएट किया था और उस डेटाबेस को मैंने एक जावा प्रोजेक्ट से लिंक किया है और ये पूरा प्रोजेक्ट मैंने जावा पे क्रिएट किया है. सबसे पहले मैंने एक एसक्यूएल को इंपोर्ट किया जिससे कि मेरा एसक्यूएल का सारा भी फंक्शन इस जावा क्लास में मेरा इंपोर्ट हो जाएगा. उसके बाद डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए मैंने मेन प्रोग्राम के अंदर मेन मेथड के अंदर कनेक्शन क्लास क्रिएट किया कौन नाम से. ये हमारा क्या करेगा, डेटाबेस को कनेक्ट करने में मदद करेगा. उसके लिए पहले हमको क्लास को कनेक्ट करना पड़ेगा जिसके लिए एक सिंटेक्स है क्लास फॉर नेम com.mysql cj jdbc.driver. ये पूरा स्टेटमेंट हमारे मतलब डेटाबेस को कनेक्ट करता है हमारे जावा के सर्वर से. JDBC का फुल फॉर्म वही हुआ, जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी, जो हमारे डेटाबेस को जावा से बाद उसमें हम लोग को अपने डेटाबेस का नाम और उसका पासवर्ड देना पड़ता है कि मैंने कौन सा डेटाबेस कनेक्ट किया. मैंने जो डेटाबेस क्रिएट किया और रूट नाम से मेरा एसक्यूएल का यूज़र आईडी रूट था और पासवर्ड मैंने कुछ नहीं रखा है, इसलिए मैंने यूज़र नेम को रूट और पासवर्ड पे नल रख दिया है, एक ब्लैंक स्ट्रिंग बनाया और उस स्ट्रिंग को मैंने फिर कनेक्ट किया है JDBC MySQL लोकल होस्ट. वो हर एसक्यूएल का अपना खुद का एक लोकल होस्ट होता है और वहाँ पे बैंक मेरा डेटाबेस का नाम है. वो डेटाबेस से मैंने कनेक्ट कर दिया अपना यूज़र नेम और पासवर्ड को एज अ वेरिएबल पास करके. उसके बाद इस पूरे डेटाबेस इस पूरे कोड में मुझे जो जो करना था मैंने वो सब यहाँ पे एक स्विच केस के थ्रू स्टार्ट किया है. जैसे कि मुझे यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करना था तो उसके लिए 1 प्रेस करते ही मेरे अकाउंट क्रिएट का ऑप्शन आएगा. सेकंड, मुझे मनी डिपॉजिट करना था तो 2 प्रेस करते ही डिपॉजिट मनी का ऑप्शन आएगा. थर्ड, मुझे मनी विड्रॉ करना था तो 3 प्रेस करते ही विड्रॉल का ऑप्शन आएगा और 4 प्रेस करने से बैलेंस इंक्वायरी का ऑप्शन आएगा. ये चारों को मुझे रिपीट करते रहना है अनलेस यूज़र जब तक ये ना फिनिश करते कि अब उन्हें कुछ और काम नहीं करना है. तो उसके लिए मैंने एक स्विच केस चलाया. उस स्विच केस में पहले तो मुझे डेटाबेस से अपना सारा वैल्यूज, पहला केस है मेरा अकाउंट क्रिएट करना. तो अकाउंट क्रिएट करने के लिए मुझे अकाउंट में जो जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो सारा कॉलम, वो सारा टेबल मैंने पहले से ही एसक्यूएल में क्रिएट करके रखा था और उस टेबल को यहाँ पे मैंने इंपोर्ट किया और फिर वहाँ पे मुझे वैल्यू इंसर्ट करना है. तो ये कमांड, ये एसक्यूएल का मेरा कमांड है जो किसी भी डेटाबेस में टेबल में वैल्यू एंटर करने के लिए यूज़ किया जाता है, इंसर्ट कमांड. और उससे मेरे पास जो जो फील्ड था, मेरे पास एम्प्लॉय नेम का फील्ड था, मेरे पास एम्प्लॉय लास्ट नेम का फील्ड था, फ़ोन, आधार, सिटी, बैलेंस और पिन, ये सभी फील्ड में मैंने डेटा को इंसर्ट किया. उसके लिए मुझे एक प्रिपेयर स्टेटमेंट हमारा क्लास होता है जिसका मुझे मेथड क्रिएट करना पड़ा. मैंने PST नाम से मेथड प्रिपेयर किया है. वो प्रिपेयर स्टेटमेंट क्या करता है, वो एसक्यूएल कमांड को एग्जीक्यूट करने में हेल्प करता है. और मैंने फिर हर एक पर्टिकुलर फील्ड जिसमें मुझे इंसर्ट करना उसमें डेटा एंटर किया है. सिस्टम डेटा एंटर किया स्कैनर का यूज़ करके. स्कैनर का ये क्लास SC मेथड हम पहले ही क्रिएट कर चुके थे ऊपर, और वैसे करके हर एक में हम लोग डेटा को एंटर किए. और उसके बाद वहाँ पे ये हमारा एक नंबर बताता है जैसे फर्स्ट में हम कौन डेटा यूज़ किया और उसको हमको कहाँ पे एंटर करना है. तो क्योंकि मेरा फर्स्ट F नेम था, मतलब फर्स्ट नेम था एम्प्लॉय का, तो मैंने यहाँ पे 1 लिखा और इसको एम्प्लॉय के फर्स्ट नेम में एंटर किया. ये पूरा एग्जीक्यूट करने के लिए मुझे सेट कमांड का यूज़ करना पड़ता है. सेट कमांड यूज़ किया जाता है जावा से एसक्यूएल में हमारा एग्जीक्यूट करने पे किसी भी डेटा को एंटर करने के लिए. और जैसे ही मैंने सभी डेटा को एंटर किया उस प्रोग्राम को सक्सेसफुली रन करने के लिए मुझे एग्जीक्यूट बैच कमांड का यूज़ करना पड़ता है. अगर हम ये एग्जीक्यूट बैच कमांड नहीं देंगे तो हमारा ये कोड रन नहीं करेगा. तो एग्जीक्यूट बैच बेसिकली हमारा एसक्यूएल कमांड को कम्प्लीटली रन करता है. और जैसे ये रन किया मेरे पास एक रिटर्न आ जाएगा अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली का. इस कोड को पहले हम रन करके शो कर देते हैं कि ये कोड कैसे का. इस कोड को रन करेंगे हमारे पास कंसोल पे ऑप्शन आ जाएगा 1 प्रेस करने के लिए, 2 प्रेस करने के लिए, 3 या 4 प्रेस करने के लिए. तो क्योंकि मुझे अकाउंट क्रिएट करना है तो सबसे पहले हम 1 प्रेस करेंगे. उसके बाद हमारे पास लास्ट नेम एंटर करने के लिए ऑप्शन आएगा, तो हम लास्ट नेम एंटर किए. फिर फ़ोन नंबर आएगा, फ़ोन नंबर दिए. फिर आधार नंबर आएगा, सिटी नेम, पिन कोड
और बैलेंस पूछेगा कि हमको स्टार्ट में अपने कितने बैलेंस रखना है, तो वो आपको जितना डिपॉजिट करना आप स्टार्ट में अकाउंट क्रिएट करने से डिपॉजिट कर सकते हैं। और ये हमारा अकाउंट क्रिएट हो गया सक्सेसफुल। अब हम चाहे तो इस पूरे प्रोसेस को रिपीट कर सकते हैं या फिर हम प्रोग्राम से एग्जिट कर जाते हैं। तो अभी हम एग्जिट करके आगे का प्रोग्राम देखते हैं। एग्जिट प्रेस करने के लिए सर, और जैसे ही हम 0 प्रेस करेंगे हमारा प्रोग्राम ये कम्प्लीटली एग्जीक्यूट होगा। सेकेंड और पीस में हमारे पास था अकाउंट में मनी डिपॉजिट करने के लिए। तो हम 1 सेकंड में डिपॉजिट करने के लिए सबसे पहले तो हमें चेक करना होगा कि हमारा अकाउंट एग्जिस्ट करता है कि नहीं, और अगर एग्जिस्ट करता है तो उस अकाउंट को पहले फेच करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम पहले यूज़र से उनका अकाउंट नंबर इनपुट लेंगे कि यूज़र कौन सा अकाउंट नंबर डाल रहे हैं। ये अकाउंट नंबर जो आया ये हम ऑटो इंक्रीमेंट की मदद से पहले से ही SQL में कमांड दे रखे थे, जिससे वो ऑटो क्रिएट होता था अकाउंट नंबर स्टार्ट। जैसे ही हम कोई भी अकाउंट क्रिएट करता है बैंक उसको ऑटोमेटिकली ऑटो इंक्रीमेंट का यूज़ करके एक अकाउंट नंबर खुद से प्रोवाइड कर देती है। तो वो अकाउंट नंबर यहाँ पे यूज़र से इनपुट लेगा, और फिर मैंने वही सेट स्टेटमेंट का यूज़ किया है चेक करने के लिए कि जो अकाउंट नंबर यूज़र इनपुट में डाले क्या वो हमारे डेटाबेस में एग्जिस्ट करता है कि नहीं। अगर वो डेटाबेस में एग्जिस्ट कर रहा है तो यहाँ पे वो चेक करेगा और फिर वो सारा इन्फॉर्मेशन देगा उस अकाउंट नंबर से रिलेटेड। यहाँ पे रिजल्ट सेट का इस्तेमाल हम लोग इसीलिए किया है, जिस तरीके से प्रिपेयर स्टेटमेंट का हम लोग यूज़ करते थे किसी भी कमांड को रन करने के लिए, उसमें डेटा एंटर करने के लिए, वैसे ही हम लोग रिजल्ट सेट क्लास का यूज़ करते हैं किसी भी डेटाबेस से चीज़ें को सेलेक्ट करने के लिए, उससे डेटा को निकालने के लिए। तो हम लोग रिजल्ट सेट का इस्तेमाल किए, वहाँ से हम लोग एम्प्लॉय का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, अकाउंट नंबर सब फेच करके प्रिंट कर रहे हैं। और अगर ये अकाउंट डिटेल उस यूज़र के अकाउंट नंबर से मैच करेगा तो फिर वहाँ पे कंफर्मेशन के लिए हम लोग 1 प्रेस करेंगे और फिर मनी ऐड करेंगे कि हमें कितना मनी ऐड करना है। तो नहीं हुआ तो वो कोड यहाँ पे सीधे वो प्रिंट करेगा कि आपका डेटा इंटर जो था वो गलत है, वो अकाउंट में हमारे नहीं आया। इस कोड को हम दोबारा एग्जीक्यूट करके चेक करते हैं, तो इसको हम दोबारा रन करेंगे। हमारा सेकंड ऑप्शन था डिपॉजिट मनी का, तो हम डिपॉजिट मनी करेंगे प्रेस करके। उसके बाद हम अकाउंट नंबर डालेंगे, अकाउंट नंबर से 406 703 03 001। तो ये अकाउंट नंबर डेटाबेस में एग्जिस्ट नहीं किया, तो हम उसको यहाँ पे वो लिख दिया नो डेटा फाउंड। पर हम रिपीट करेंगे और सही डेटा डालेंगे फिर से 406 732 001 नंबर दिए, वो मेरा सारा का डिटेल दे दिया कि मेरा नेम, मेरा फ़ोन नंबर और अकाउंट नंबर। अगर ये डेटा मेरा सही है तो हम 1 प्रेस करेंगे कंफर्म करने के लिए। उसके बाद हमसे पूछेगा कि हमें कितना मनी ऐड करना है, तो हम जितना भी मनी ऐड करना चाहें हम ऐड कर देंगे। और फिर वो जाके वहाँ पे हमारा दे दिया कि मनी डिपॉजिट हो गया सक्सेसफुली। तो ये हमारा मनी डिपॉजिट सक्सेसफुली हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ केस था। फोर्थ केस हमारा था बैलेंस चेक करने के लिए। तो बैलेंस चेक करने के लिए हम फिर से वही काम किए, हम अकाउंट नंबर सेलेक्ट किए, यूज़र से अकाउंट नंबर मांगे, यूज़र अकाउंट नंबर एंटर करेगा और फिर वो जाके चेक करेगा कि डेटाबेस में वो अकाउंट नंबर से कोई भी डेटा एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। अगर वो एग्जिस्ट कर रहा होगा तो वो उसका बैलेंस प्रिंट करके दे देगा, और नहीं तो वो उसका बैलेंस प्रिंट करके दे देगा। और उसके लिए भी मैंने सेम वही रिजल्ट सेट का यूज़ किया है, क्योंकि हमें डेटाबेस से वैल्यू फेच करना है, और डेटाबेस से वैल्यू फेच करने के लिए हम लोग रिजल्ट क्लास का यूज़ करते हैं। अकाउंट नंबर इनपुट लिए यूज़र से, और फिर रिजल्ट चेक से हम उस अकाउंट नंबर को फेच कर लें और चेक कर लें कि वो अकाउंट नंबर डेटाबेस में एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। अगर डेटाबेस में एग्जिस्ट करेगा तो वो सारा डिटेल हमें प्रिंट करके दे देगा। अगर डेटाबेस में वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो वो इस कोड में वही लिख देगा डेटा नॉट फाउंड, और फिर कोड से दोबारा हमसे पूछेगा हमें कोड रिपीट करना है कि नहीं। तो हम वहाँ पे 4th नंबर प्रेस करेंगे सेलेक्ट केस में, 4 प्रेस करेंगे और फिर वो अकाउंट नंबर पूछेगा। तो अकाउंट नंबर 406 73 001। तो ये मेरा अकाउंट नंबर और फ़ोन नंबर सब बता दिया, और मेरा चूँकि ये सही है तो हम कंफर्म करेंगे 1 प्रेस करके, और वो हमारा बैलेंस बता देगा कि करंट बैलेंस मेरा 5 समथिंग है। और यही मेरा कोड टोटल था।